अभी पहले 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि स्नेहल ने क्या किया, 2 पिट्स, 2 गड्ढे खोदे, एक का नाम ए दिया, एक का नाम बी दिया। इन पिट ए सी पुट वेजिटेबल एंड पील्स एंड मिक्स इट विद ड्राइड लीव्स। उसने क्या किया, उसने वेजिटेबल्स और ड्राइड लीव लिया और उसको मिक्स कर दिया आपस में। बी में क्या किया, बी में वेस्ट रखा और मिक्स नहीं किया, है ना। और इससे दोनों के बाद उसको क्या किया, दोनों को कवर कर दिया किससे, सॉइल से। एंड ऑब्जर्व, फिर उसके बाद 3 हफ्ते बाद गई, मिट्टी हटा के देखा कि हुआ क्या है अंदर। तो इसमें बता रहा है कि जो स्नेहल है वो टेस्ट क्या करना चाहती है, चेक क्या करना चाहती है। अब इसका आंसर देखते हैं। अब इसमें जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि स्नेहल क्या चेक करना चाहती है कि दोनों में, केस ए में जिसमें उसने लीव्स को और वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स किया, और एक में जिसमें लीव्स को खाली ऊपर छोड़ दिया, उन दोनों में मैन्यूर बनने की स्पीड क्या है, फर्टिलाइजर बनने की स्पीड क्या है। तो स्नेहल वांट टू टेस्ट द स्पीड एट विच, तो इसमें क्या है, जैसे लीव्स क्या होती है, लीव्स मॉइस्चर रेगुलेट करती है। तो अगर मॉइस्चर रेगुलेट हो रहा है तो मिक्सचर ए में ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर रेगुलेट होगा, तो मिक्सचर ए जो है वो आपको बेटर स्पीड शो करेगा फॉर्मेशन, किस चीज़ का स्पीड, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बिफोर मूविंग अहेड बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक में सब्सक्राइब कर दें और इंश्योर करें कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि यूट्यूब हमारे वीडियो को अच्छे से प्रमोट करे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। क्या कह रहा है कि मैं हर टाइप के इन्वायरमेंट में रहता हूँ और आपके गट के अंदर भी रहता हूँ। ठीक है, तो हमने देख लिया ऐसा क्या था, बैक्टीरिया, है ना। लैक्टोबैसिलस का हमने एग्जांपल देख लिया था। और गट में ये कहाँ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। दूसरा क्या है, आई मेक ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये हमने एग्जाम्पल देख लिया, बुक में दिखा रखा है अच्छे से। ये क्या था, ये एग्जाम्पल क्या था हमारा, ये एग्जाम्पल था ईस्ट, है ना। तीसरा क्या कह रहा है, आई लिव इन रूट्स, कहाँ रहता हूं मैं, रूट्स में। किसके रूट्स में, पल्स के रूट्स में। क्या करता हूँ, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता हूँ। कौन सा न्यूट्रिएंट है वैसे, ये आपको हिंट मिल गया होगा, नाइट्रोजन की बात हो रही है। और बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया है राइजोबियम। अगला क्या है, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं केसेस बना लेता हूँ 3, केस ए, केस बी, केस सी। केस ए में मेरा टारगेट होगा मॉइस्चर चेक करने का, केस बी में टेम्परेचर का इफेक्ट देखूंगा मैं, और केस सी में मैं एयर का इफेक्ट देखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 केस बनाया। एक केस में क्या किया कि थोड़ा सा मॉइस्ट, मतलब सम ड्रॉप ऑफ वाटर लिया, ब्रेड लेके, ठीक है, और उसको ओपन में रख दिया। कहाँ रख दिया, ओपन में। दूसरा क्या किया, ब्रेड लिया, वाटर लिया, और उसको कहाँ रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तीसरा क्या किया, ब्रेड लिया, वाटर लिया, और सील कर दिया उसको, पॉलिथीन से अच्छे से पन्नी लपेट दिया उसमें। अब इसमें क्या है, इसमें लगभग लगभग सब है ना, इसमें सब चीज़ प्रेजेंट है। इसमें क्या नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी लो है ना, लो टेम्परेचर।
इसमें क्या है, एयर नहीं है, नो एयर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, विल सी सम मोल्ड, विल सी सम मोल्ड, फंगस ना, आफ्टर 2 to 3 वीक, है ना, ऑलमोस्ट नो ग्रोथ, है ना, और ये ऑलमोस्ट नो ग्रोथ, है ना। तो हमने क्या देखा कि अगर हम एक ब्रेड को, मतलब कोई भी फूड आइटम को काफ़ी लो टेम्परेचर में या फिर सील्ड रखें तो वो कंपैरेटिवली कम फंगस को जमने देगा अपने ऊपर, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा आंसर है। अब दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 ब्रेड का स्लाइस लिया, एक स्लाइस को प्लेट में रखा नियर द सिंक, जहां आप बर्तन वगैरह धोते हो, अदर स्लाइस को उठा के कहाँ रख दिया, रेफ्रिजरेटर में। दोनों को कंपेयर करो, कब कंपेयर करो, 3 दिन बाद। अपनी ऑब्जर्वेशन देखो क्या आ रहा है और गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन, क्या रीजन है आपके ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अब क्या है, जो सिंक के पास रखा होगा, जो भी सिंक के पास ब्रेड का स्लाइस रखा होगा वो आपको फास्टर ग्रोथ दिखाएगा एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर वन। क्यों, बिकॉज ब्रेड नियर द सिंक will get warmer air and moisture, है ना, which will not be available। तो ये वाला जो है आपको रेफ्रिजरेटर वाले केस में ना मॉइस्चर रहेगा और ना वार्मर एयर रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, जब दही को एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए इट बिकम मोर सोर, और खटास बढ़ जाती है उसमें। इसका क्या 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये बताओ आप। अब इसका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया है लैक्टो बैसिलस। इसका खासियत क्या है, मल्टीप्लाई मोर। तो क्या हुआ, एक तो जल्दी मल्टीप्लाई हुआ किस में, वार्मर इन्वायरमेंट में, और उससे क्या किया, मल्टीप्लाई करने के टाइम पे उसको खाना चाहिए, तो उसने क्या किया, लैक्टोज को खाया और लैक्टिक एसिड बनाया। और लैक्टिक एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। तो जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड उतना ज़्यादा जो है आप खट्टास दूध में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेटअप दिया हुआ है, क्या सेटअप है, ये फिगर 2.15 की बात कर रहा है, ये फिगर 2.15 की बात कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट मिला दिया, शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट मिलाया तो ये क्या करेगा, फर्मेंट करेगा और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, हम अच्छे से जानते हैं। CO2 लाइम वाटर में जाएगा तो लाइम वाटर प्लस CO2 क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मिल्की मिक्सचर। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए, जो फ्लास्क ए में शुगर सॉल्यूशन बैठा है इसका क्या होगा, ईस्ट विल ईट शुगर एंड प्रोड्यूस क्या क्या, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी, बी में क्या होगा, आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है इधर से, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और मिल्की सॉल्यूशन, एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध के जैसा कलर इसमें हल्का हल्का आपको आने लग जाएगा, है ना। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड।
अब कह रहा है कि क्या होता अगर सॉल्यूशन ए में, फ्लास्क ए में ईस्ट नहीं ऐड किया होता हमने, तो होता क्या? नो रिएक्शन इन फ्लास्क बी, है ना, क्योंकि यहां अगर ईस्ट ऐड नहीं किया होता तो CO2 रिलीज नहीं होता और आपको बी वाले फ्लास्क में कोई रिएक्शन दिखता नहीं। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर वाला पार्ट भी हमारा खत्म होता है। ये पूरा चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बिफोर क्लोजिंग। अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हो, यू कैन सपोर्ट अस बाय पेइंग ऑन दिस मेंस एंड UPI। हमने अपना ईमेल ID और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ, कोई भी फीडबैक हो तो वी आर ओपन, आप हमें शेयर कर सकते हो।